आप सभी पार्टिसिपेंट्स का इस्तकबाल करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम कर रहा हूं मैं। और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से सेशन को आपके सामने होस्ट कर रहा हूं। साथियों, फोर्सेज एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने कि पिछले 24 से ज्यादा महीने हो चुके हैं और पूरे विश्व के ऊपर जो है अपना एक परचम लहराया है इनकम के मामले में। जहां कंपनीज 10-10 कंपनीज का जितना टर्नओवर नहीं होता होगा, उतना टर्नओवर फोर्सेज ने टर्नओवर ना करके उतना अमाउंट लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। साथियों, फोर्सेज की अपनी एक पहचान है, फोर्सेज की अपनी एक गरिमा है। फोर्सेज की जो गरिमा है, उस गरिमा को हम सभी ने माना है, हम सभी ने उसके हिसाब से फोर्सेज के अंदर साथियों इनकम को यहाँ कमाया है। लोगों ने 1-1 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम को साथियों एक दिन के अंदर यहाँ पे अर्न किया है। सो यू कैन इमेजिन की फोर्सेज के अंदर किसी तरीके की कोई कैपिंग नहीं होती है, किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं आप उतने चौके छक्के यहाँ पे लगा सकते हैं। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो पेशे से मेरी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका कि मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं, जो कि एक आईटी फर्म है। उसके बावजूद मैं फोर्सेज के लिए मैं कर रहा हूं, बड़ी शिद्दत के साथ में मैं कर रहा हूं। अगर मैं खुद के परिचय के बारे में बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूं और मुझे इस कॉन्सेप्ट को पहली बार में समझ में नहीं आया था। मैंने बिल्कुल मना कर दिया था और जब मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया तो अपनी जीरो नॉलेज के साथ मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया था। यू आर सो लकी कि आज आपको नॉलेज देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है एंड यू शुड बी थैंकफुल उस पर्सन के लिए जिन्होंने कि आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। साथियों, क्योंकि एजुकेशन के बिना तो साथियों सब कुछ अधूरा होता है। मैं तो नॉलेज नहीं ले पाया था ज्वाइन करने से पहले, और अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर पहली बार आए, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर रहे हैं, सो यू आर सो लकी। अगर आपने इस प्रोग्राम को बीच में अगर स्किप किया सो मैं आपको बता दूं कि आपको बाद में एंट्री यहाँ पर मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपसे लेके और वो जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक वो क्यू में बने रहते हैं। जैसे आप बाहर होंगे नए लोग एंटर कर जाएंगे। सो आप अपने मोबाइल के नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें और डिस्प्ले को सामने रख के एक एक बारीकी को यहाँ पर समझें, क्योंकि यहाँ पर जिस शख्सियत के द्वारा इस प्रोग्राम को आपके सामने रखा जाने वाला है वो शख्सियत साथियों अपने आप में बहुत महान है। वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से आपके सामने रखने वाले हैं और इस सारी जो मैट्रिक्स है, जो पूरा प्रोग्राम है, इसकी मैकेनिज्म के बीच साथियों ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहता हूं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अनुराग आर्य सर के लिए, जो कि आपके सामने फोर्सेज बिजनेस प्लान को रखने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच में, आपकी तालियों के बीच में मैं उनको इनवाइट करूं साथियों। सो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर अनुराग आर्य सर, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर, आपका बहुत 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 वेलकम है। प्लीज आप सर सेशन को ज्वाइन करें और सर कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सर। Thank you so much, sir, for inviting me. And good morning, all of you. This side Anurag Arya, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से फोर्सेज बीओजी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी मैं मंगल कामना भी करता हूं। ये जो 45 से 50 मिनट हैं, अगर आपने पूरी शिद्दत और इबादत से यहां पर लगाया, 1001% में गारंटी दे सकता हूं मेरे दोस्त कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा फोर्सेज से रिलेटेड जो आपका क्लियर नहीं होगा, और उसको सीख करके और लाइफ में अप्लाई करके आप यहां से निश्चित रूप से बहुत बड़ा कर सकेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और जो आप समय दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए दे रहे हैं। आप किसी के कहने पर इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। डोंट माइंड, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। एहसान तो उस शख्स ने किया है आपको। अगर कोई परम हितैषी है, कोई सच्चा हितैषी है इस समय आपके जीवन के अंदर, आपका जो भला चाहने वाला जो व्यक्ति है, वही पर्सन है मेरे दोस्त जिस पर्सन ने आपको इस वेबिनार तक पहुंचाया है। तो इस वेबिनार के बाद उस पर्सन का, उस महान शख्सियत का धन्यवाद कहना मत भूलना मेरे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी
the world first 100% decentralized ecosystem forces on Binance Smart Chain। मेरे दोस्त, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और ये सच है मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत यहां पर हम लोगों को हरा नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ हम ही वो व्यक्ति हैं जो हमें चाहे तो हरा दे, चाहे तो जिता दे। मेरे दोस्त, तो निर्णय हमारा है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने। जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, यदि आप अपनी जिंदगी के लेकर के सीरियस नहीं हैं, यदि आप अपने को लेकर के सीरियस नहीं हैं, तो आप इसी समय, इसी क्षण इस वेबिनार को लेफ्ट करके जा सकते हैं। और यदि आप कनेक्ट हैं तो लाइफ जो लॉन्ग है मेरे दोस्त, जब तक ये वेबिनार चलेगा 45 से 50 मिनट बने रहिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सक्सेस का मिलना तो तय है मेरे दोस्त, सक्सेस का मिलना तो तय है मेरे दोस्त, लेकिन मायने तो यह रखता है कि कितनी कीमत चुकाने को हम तैयार हैं। Heartily welcome in Forza BSD project Zoom session, the world first 100% decentralized ecosystem powered by Forza Tiger Team India, online learning with Forza Academy powered by Tiger Team India। Today's topic, आज के जो बिंदु हैं वो ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, संक्षेप में What is Forsage? Brief. What is decentralized system? How we can make big money with Forsage? Forsage का BSD प्रोजेक्ट हमारे बीच में 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ, और अभी तक यहां पर 1 जून 2021 से अब तक 2,83,633 लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं, और वो भी एक्टिव मोड में, क्योंकि यहां पर कोई आईडी रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं होता है। जितनी भी आईडीज लगती हैं वो सभी एक्टिव मोड में होती हैं, यानी कि पेड आईडीज होती हैं। जब मन में आया तब रजिस्ट्रेशन कर लिया, और मन में आया तो एक्टिवेट कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। यहाँ कोई फेक अकाउंट नहीं है, यहाँ सारे के सारे अकाउंट एक्टिव मोड है और लाइव मोड है, पेड है मेरे दोस्त। ये 2,83,633 प्लस एक्टिव आईडीज अब तक 3,86,05,927 प्लस बीएसडी कमा चुके हैं, और एक बीएसडी की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 रुपए से आप मूल्यांकित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है मेरे दोस्त। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के नाम से आज फोर्साज को जाना जाता है, और फोर्साज आज अपनी पहचान के लिए किसी बात का मोहताज नहीं रह गया है। फर्स्ट बी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर forces.io। सबसे पहले इस विशेष शख्सियत का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सभी लोगों की जिंदगी में मेरे दोस्त बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और अगर मैं बात करूं इस फोर्सा सिस्टम की, करीब करीब विश्व स्तर पर 200 प्लस कंट्री में ये रन करता है, और 18 लाख प्लस लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, और इन 18 लाख में से 12,000 प्लस ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से लेकर के 300 करोड़ रुपए अर्जित किया है इस टेक्नोलॉजी से, इस सिस्टम से, इस सिस्टम फोर्साज से। मेरे दोस्त, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाख रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक भी कमाया है, और ये बिल्कुल आप लाइव देख सकते हैं। बात करूं इस मिस्टर लाडो ऑक्विंटो की, ये रशिया से रहने वाले हैं, और इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो ये 13 साल का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव रखते हैं, यानी कि इनके नीचे बहुत सारे लोग यानी कि डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने काम किया है।
सो दैट हम समझ सकते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट गाई है। On 31 January 2020 he has launched this platform globally। 31 जनवरी 2020 को इस प्रोजेक्ट को हमारे बीच में विश्व स्तर पर लेकर के आए मिस्टर लाडो ओक्विंटो, और आज फोर्सा सिस्टम को द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज के नाम से जाना जाता है। मींस कोई व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता, पूरी तरह से मानव रहित है और हमें जोड़ता है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से। और उस टेक्नोलॉजी का नाम आज हम ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं और वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज? फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं? पूरी तरह से मानव रहित है, कोई व्यक्ति विशेष या किसी भी देश की गवर्नमेंट इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती है। फोर्साज कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। तो फोर्साज है क्या मेरे दोस्त? फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीक है जो कि हमें 21वीं सदी की सबसे विशालतम महानतम तकनीक से जोड़ता है। उस तकनीक का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये पूरी तरह से, अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, कोडिंग अनुबंध हम इसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर रूपांतरित करें तो। इस सिस्टम फोर्साज को ना ही कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल करता है और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन तकनीक है, एक नवीनतम तकनीक है 21वीं सदी की। पूरी तरह से यहाँ पर जो लेन देन होते हैं वो हम सभी लोगों के बीच के अंदर होते हैं। और इवन अगर मैं बात करूं इसके क्रिएटर की, सिस्टम के अंदर हो रहे लेन देन के अंदर भी चाह करके भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो ओक्विंटो, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉयड कर दिया गया है। और ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, जब इसको डेप्लॉयड किया गया था ब्लॉकचेन के अंदर, दुनिया में जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, सेल फोन, लैपटॉप या जो भी डिवाइसेस, उन सभी डिवाइसेस के अंदर ये मर्ज हो गया, विलय हो गया मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर, असंख्य बॉक्सेस के अंदर। अगर बात करें सिस्टम की बंद करने की या कोई चेंजेस करने की, तो इसके क्रिएटर को उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में हैक करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के इसके अंदर चेंज हो सकता है, या उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में नष्ट करना पड़ेगा, तब ये सिस्टम बंद हो सकता है, या फिर दुनिया का इंटरनेट क्लोज किया जा सकता है। मेरे दोस्त, इंटरनेट पूरी दुनिया का क्लोज नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर एरिया का भी अगर 1 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा ठप हो जाती है तो हम जान सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में आ जाती है, क्योंकि आज सारी दुनिया इंटरनेट पर चल रही है। जितने भी लेन देन होते हैं सिस्टम के अंदर, हम कभी भी देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर पारदर्शिता है। कहीं पर भी किसी भी समय, दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब सिस्टम के अंदर हो रहे ट्रांजैक्शन, लेन देन को मूल्यांकित कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि सिस्टम के अंदर कितना लेन देन हो रहा है। और पासवर्ड नाम की इस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज नहीं है। किसी का भी आईडी लॉगिन करने के लिए आप बिना किसी पासवर्ड के आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। पूरी तरह से स्वचालित है। जितने भी लेन देन होते हैं वो हम सभी लोगों के बीच में होते हैं, वॉलेट टू वॉलेट, पर्सन टू पर्सन, P2P। और फोर्साज हमारा किसी भी प्रकार का कोई फंड जमा नहीं करता और ना ही फोर्साज हमें कोई विड्रॉ देता है, ना ही फोर्साज हमारा कोई फंड हमसे लेता है। ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन प्रणाली है। इस टेक्नोलॉजी के तहत हम सब लोगों के बीच में लोगों का पैसा लोगों में ही बढ़ जाता है, यानी कि क्राउड फंडिंग के नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। यानी कि कोई मीडिएटर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर एमडी और सीएमडी ना होने की वजह से इस सिस्टम से, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले सभी लोग, जितना कि इसके क्रिएटर का मालिकाना हक होता है उतना ही मालिकाना हक हम सभी पार्टिसिपेंट का होता है, मींस जो इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पर पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन हिडन नहीं है, किसी प्रकार की कोई हिडन बात यहाँ पर नहीं है कि आज आपको कुछ और बताया जा रहा है, इन फ्यूचर महीने 2 महीने के बाद कुछ और मिलेगा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और सिस्टम के अंदर अगर आपको चेकआउट करना है कि सिस्टम कोई फंड तो नहीं हमारा जमा कर रहा है, तो आप इसके कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं
जो इसके डोमेन forces.io पर लॉग इन करके आप देख सकते हैं। फोर्साज ऑफिशियल चैनल्स जो इसकी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज की बात कर लेते हैं पहले। कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को रन करता है, यानी कि एमडी सीएमडी के रूप में या संचालक के रूप में, ये मोस्टली प्रोग्राम सेंट्रलाइज होते हैं, क्योंकि जितना ओनर राइट यानी कि टोटल मालिकाना हक इस क्रिएटर का होता है, बनाने वाले का, एमडी सीएमडी या उसका संचालक। इस प्रकार की संस्था में जो काम करते हैं, जो लोग जुड़ते हैं सिस्टम के अंदर या कंपनीज के अंदर, कहीं ना कहीं वो इस अकेले व्यक्ति के अधीनस्थ होते हैं। इसके ही आदेश अनुसार उनको काम करना होता है। ये जब चाहते हैं तब पूरे वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं, आपका आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सिस्टम के पूरे अधिकार होते हैं। और इस सिस्टम में काम करने वाले लोगों के हाथ में कोई भी अधिकार नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना अधिकार होता है, जैसा वो आदेश पारित करता है उस आदेश को सिरोधार्य मान करके आगे प्रोग्रेसिव या क्रियान्वयन करते हैं इस संस्था के अंदर, ऐसी कंपनियों के अंदर। और कहीं ना कहीं प्लान प्रोडक्ट कभी भी चेंज हो सकता है। 10 प्रकार की इनकम देने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो मेरे दोस्त, आपको जो इनकम यहां से बन रही होती है ऐसे सिस्टमों से, उससे हाथ धोना पड़ेगा। मींस आपकी आईडी रीनेम करके किसी और को दी जा सकती है, आपकी आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। यानी कि आपने साल 2 साल 5 साल ऐसे सिस्टम में दिया, आपने जो साम्राज्य खड़ा किया, जो टीम आपने बिल्ड की, वो 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी धराशायी हो सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति विशेष एमडी सीएमडी या संचालक के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। और यहां तक कि अगर उसको लगता है कि मेरा मुनाफा सिस्टम को बंद करने में ज्यादा है, तो वो बंद करने में भी नहीं चूकता है और कभी भी बिना किसी पीरियड नोटिस के सिस्टम को क्लोज करके जा सकता है और कहीं ना कहीं हमारे सपनों के अंदर सेंध लगा सकता है। ये ब्रीफ के अंदर सेंट्रलाइज प्रोग्राम था। अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बाबा गूगल बाबा। मेरे दोस्त, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, गूगल में जाइए, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको यूटिलाइज कीजिए, आपको हर एक चीज जानकारी आपको मिलेगी गूगल से। आइए संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं डिसेंट्रलाइज। इसके विपरीत डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर क्रिएटर तो होता है, लेकिन हम जान चुके हैं इस क्रिएटर मिस्टर लाडो ऑक्विंटो ने इस सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के अंदर डेप्लॉयड कर दिया। किसके ब्लॉकचेन के ऊपर? बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के ऊपर। डोमेन एड्रेस इज bscscan.com। और इस सिस्टम को जैसे ही डेप्लॉयड किया गया, उसी समय इसके क्रिएटर लाडो ऑक्विंटो का ओनर राइट खत्म हो गया, मालिकाना हक खत्म हो गया। सिस्टम पूरी तरह से ओपन सोर्स हो गया, सार्वजनिक हो गया, और यहां पर सभी लोग, जितना ओनर राइट इसके क्रिएटर का है, उतना ही इस सिस्टम से जुड़ने वाले लोगों का हो गया। यानी कि सभी लोग समान हो गए, ऑल और द इक्वली इन दिस सिस्टम। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी लोग समान हैं। और ये सिस्टम ये क्लियर हो चुका है कि जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में चलता रहेगा मेरे दोस्त। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को आज हम जानेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूं बिंदुओं के अंदर, मुख्य बिंदु के अंदर, कि आज के हमारे बिंदु में ये भी शामिल है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सामान्यतः ये एक वर्चुअल करेंसी भी हम इसको कह सकते हैं, एक डिजिटल मुद्रा भी हम कह सकते हैं, बदलते जमाने की नई मुद्रा भी हम कह सकते हैं, इंटरनेट वाली मुद्रा भी हम कह सकते हैं, वर्चुअल मुद्रा भी हम कह सकते हैं। जो भी हमें सरल लगे हम उसको समझ सकते हैं और कह सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर है क्या कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी मतलब बैंकिंग सिस्टम आज हम जानते हैं वो थर्ड पार्टी होती है। वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रोक टोक होती है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए हम एक निश्चित दायरे के अंदर
आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात इस टेक्नोलॉजी की क्या है, इस वर्चुअल मुद्रा की, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है। हम जितना चाहें अनलिमिटेड आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो भी विश्व स्तर पर कहीं भी कभी भी चंद लम्हों में, पलक झपकते ही, और P2P, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यूएस में भी बैठा है तो अनलिमिटेड हम उसको सेंड कर सकते हैं, और उससे रिसीव भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और भी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर विशेष बात यह है, कोई ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता, कोई सर्वर डाउन नहीं होता, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है, और बहुत ही नॉमिनल फीस पर हम आदान प्रदान यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्सेस के अंदर, तो जब हम इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हमारी कोई पर्सनल जानकारी नहीं लगती है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती फोर्साज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर आईडी कनेक्ट होता है, जनरेट होता है, और एक लिंक के द्वारा ही सारा बिजनेस होता है। यहाँ पर कोई भी आपको पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इससे ये हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा और हमारी पर्सनल जानकारी सेफ है। इसका क्या बेनिफिट होता है, आपने कभी देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से फोन आता है कि सर आपका ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, वो कहां से आते हैं? हमारा डेटा सबसे कीमती अगर कोई चीज है ना, तो वो हम सब लोगों का डेटा है, हम सब लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा कॉस्टली डेटा सेल आउट होता है। एक बार अगर आप गूगल करेंगे तो आप ब्रीफ में देख सकेंगे, क्योंकि अधिक चर्चा मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि टाइम की विशेष महत्वता है। इंडिया के अंदर, अदर कंट्री के अंदर अभी ब्लॉकचेन को लेकर के, इस क्रिप्टो को लेकर के क्या क्या हो रहा है, इस प्रकार के आर्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। ऐसे अनेकों आर्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं। आरबीआई लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, साथ ही साथ ब्लॉकचेन पर भी काम हो रहा है और पूरा क्रियान्वयन चल रहा है। एटीएम भी लग चुके हैं। अल सल्वाडोर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। लीगल टेंडर का करार दिया गया है बिटकॉइन को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं 15 ब्रांच, एचडीएफसी, सीसीआई, एसबीआई, और इन ब्रांचेस के अंदर, इन बैंकों के अंदर हम लोगों का बैंक अकाउंट पहले से ही अवेलेबल होगा। और आज अगर हम नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रारूप बदलेगा तो हमें बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसके भी अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। ऑटो वाला क्रिप्टो करेंसी में लेता है किराया। मेरे दोस्त, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आज हम क्रिप्टो से थाली भी बाई कर सकते हैं, और ज्यादा दूर नहीं कह रहा हूं, कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर हम क्रिप्टो पे करके क्रिप्टो थाली यानी कि खाने की थाली ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 125 लाख करोड़ का हो चुका है मेरे दोस्त, और ये काफी पुरानी न्यूज है। अभी ये 150 लाख करोड़ प्लस हो चुका है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से 3.5 गुना ज्यादा है। लेकिन अभी करंट की बात करूं तो ये करीब करीब 5.5 गुना ज्यादा हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से। इस प्रकार के आर्टिकल्स हम आज दिन देखते रहते होंगे कहीं ना कहीं। अमेजॉन जल्द शुरू करने जा रहा है यह सुविधा, क्रिप्टो करेंसी से हम खरीद सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। बिटकॉइन और गोल्ड 2011 में 13 रुपए का हुआ करता था बिटकॉइन, और आज की डेट में आप देख सकते हैं एक बिटकॉइन करीब करीब 38 लाख रुपए का है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आप और हम देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी नहीं बल्कि ये पुरानी न्यूज है, आज उसको एसेट का नाम दे दिया गया है, एक पूंजी का नाम दिया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी में कर सकेंगे एफडीआरडी, जिसमें से 18 ब्रांचेस ओपन जो हो चुकी हैं। पहली ब्रांच आपके जयपुर के अंदर, दूसरी ब्रांच दिल्ली के अंदर, बाकी आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये तो सब समझ में आया कि वर्चुअल करेंसी क्या है, लेकिन इसका उद्भव कहां से हुआ? इसका उद्भव हुआ आज से करीब करीब 150 से 200 साल पहले। बैकवर्ड में हमें जाना पड़ेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
एबोलिशन ऑफ मनी को जानना पड़ेगा, धन का विकास। मेरे दोस्त, अब से 150-200 साल पहले जो लेन देन हुआ करता था वो बार्टर, मतलब वस्तु विनिमय, एक दूसरे से सामान आदान प्रदान किया जाता था। अगर आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की नीड है, आपको चावल की, तो एक दूसरे से हमने एक्सचेंज कर लिया। इसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। और इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार नहीं होंगे। प्रारूप बदला लेन देन का, वस्तु विनिमय से सोने की मुद्राओं में लेन देन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं और आगे चल करके प्रारूप बदला, अलग अलग धातु के कॉइन्स आ गए और उन कॉइन्स को मैनेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी का उद्भव हुआ, जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और उसने भी अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को यहाँ पर प्रारूप में चेंज किया, क्योंकि मेटल कॉइन को कैरी करने में दिक्कत होती थी, ले जाने में, लाने में, तो उसको देखते हुए पेपर मनी का यहाँ पर उद्भव हुआ। और समय बदलता गया, प्लास्टिक कार्ड आया, ओटीएम यानी कि ओटीपी सिस्टम आया, क्योंकि पैसा ले जाने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा कार्ड पॉकेट में ले जाने की जरूरत, और जहां भी जा करके निकालना है वहां निकाल सकते हैं। यानी कि बीच का जो सफर का जो खतरा था, इनसिक्योरिटी जो थी, उसको सॉर्ट आउट किया गया और अब उसको भी खत्म कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मनी ने आज अलग अलग भांति के तरह तरह के लेन देन हम कर सकते हैं। और एक चांस ऐसा भी पड़ जाता है कई बार, नॉर्मल जो हमारा वॉलेट होता है, हम बाई चांस भूल गए और हमारे पास हमारी जेब में सेलफोन है और हम लोगों के अकाउंट में पैसा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वॉलेट टू वॉलेट हम दे सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, ना जाने कितने प्रकार के पे आज अवेलेबल है और बहुत ही सरल और माध्यम हो चुका है ये लेन देन का। यानी कि हमारे अकाउंट में अगर पैसा है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, सेलफोन है कोई दिक्कत नहीं, हमारा वॉलेट घर रह गया। और अब जो सबसे बड़ा बदलाव है, इस प्रकार हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि अभी हम यहाँ खड़े हैं इस वाली चलन पर, इस तकनीक पर, यानी कि वर्चुअल मुद्रा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जो कि 21वीं सदी के मानव जाति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आज साबित हो रहा है। 100 से अधिक एमएलएम कंपनीज, यानी कि एमएनसीज कंपनी, ग्लोबल प्लेयर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रही हैं। इसका विशेष बात ये है, आपको एक मैं वीडियो दिखा देता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भविष्य के अंदर। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां
पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे दोस्त, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या आगामी भविष्य में संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए, और ऐसी अनेकों संभावनाएं हो सकती हैं इस टेक्नोलॉजी से। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप एक बार गूगल भी करते हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो रियली मैं बता रहा हूं, आप एक महीना भी पढ़ते रहेंगे ना तो भी इसके बारे में 10% कम होगा, यानी कि 10% जानकारी ही अर्जित कर सकेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फोर्साज को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी, तो हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मुद्रा की, डिजिटल करेंसी की। तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी डिजिटल वॉलेट्स की आवश्यकता होगी उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और मैं आपको अवगत करा दूं कि जो भी मैं वॉलेट्स यहाँ पर दर्शाने जा रहा हूं, इन वॉलेट्स का फोर्सेस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट का आप उपयोग करेंगे। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट का यूज करेंगे, और अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क वॉलेट का उपयोग करेंगे। याद रहे, जब हम कोई भी वॉलेट बनाएंगे, इन वॉलेट में 12 वर्ड होते हैं, 12 फ्रेजेस, 12 की, यानी कि तिजोरी की कुंजी सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं। उनको हूबहू लिखना है, जैसा है वैसा डिट्टो आपको लिख लेना है। कभी भी उनको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, क्योंकि जितना मालिकाना हक आपका होगा इस वॉलेट पर उतना ही उस पर्सन का हो जाएगा, व्यक्ति का हो जाएगा जिसको वो 12 वर्ड आप दे देंगे। यदि वो 12 वर्ड खो गए आपका $1 से लेकर के अरबों खरबों क्यों ना पड़ा हो, कोई भी नहीं ले सकता। इवन ये जो वॉलेट्स बनाने वाले हैं ना, वो भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आदान प्रदान करने की एक सर्विस हमें ये प्रोवाइड करते हैं, और उस सर्विस का एक न्यूनतम चार्ज लेते हैं, जो कि आम जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं थर्ड पार्टी के बीच, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में, उससे कई गुना सस्ता होता है वो ट्रांजैक्शन चार्ज यहां पर लिया जाता है। साथियों, इन वॉलेट्स को बनाने के बाद हम इस सिस्टम के अंदर स्टेबल कॉइन, जिस मुद्रा को हम अर्जित करेंगे उसका नाम BUSD कॉइन है और एक स्टेबल कॉइन है। बेसिकली 2 प्रकार की वर्चुअल मुद्रा होती है, डिजिटल करेंसी होती है, इंटरनेट वाली मुद्रा होती है। पहली मुद्रा बिटकॉइन, कई बार अभी वार्तालाप में आ चुका है इस प्रेजेंटेशन में। बिटकॉइन दुनिया का पहला इकलौता वर्चुअल करेंसी था जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मोड में था, और इसके क्रिएटर मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी के नाम से जाना जाता है। कैसे थे, कैसे नहीं थे, काले थे, गोरे थे, मोटे थे, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये एज पर गूगल डेटा है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक सतोशी नाकामोटो जी नाम
व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी को जना 2008 से लेकर के 9 के अंदर, और पूरी तरह से एक ऐसी मुद्रा बना डाली जहां पर कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना तो था, ना अब है, और ना ही भविष्य के अंदर हो सकता है। और उस कॉइन की जो कीमत थी महज कुछ पैसा थी, और आज उस कॉइन की वैल्यू हायर में 57 लाख भी जा चुकी है। और अभी की मैं बात करूं तो करीब करीब 35 से 36 लाख रुपए का करंट रेट हो सकता है, अभी की बात करूं। लेकिन इस कॉइन के अंदर क्या होता है कि अगर वो कुछ पैसों से स्टार्ट हुआ और लाखों में गया, तो वो लाखों से फिर से डेप्थ में आ सकता है, नीचे आ सकता है। अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन की, तो स्टेबल कॉइन में हम सब लोगों ने डॉलर का नाम सुना होगा कि हाँ कोई अमेरिका का डॉलर होता है, इस प्रकार से। तो ये जो कॉइन है BUSD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BUSD? बेसिकली ये बाइनेंस एक्सचेंजर का कॉइन है। बाइनेंस एक्सचेंजर एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर है जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी को, इस वर्चुअल मुद्रा को बाई और सेल कर सकते हैं कभी भी, 24 घंटे 7 दिन। साथ में बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक ब्लॉकचेन भी, इसका खुद का ब्लॉकचेन है। और इस बाइनेंस के 2 खुद की मुद्राएं हैं, एक अनस्टेबल कॉइन है जिसको हम BNB के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्टेबल कॉइन BUSD के नाम से जानते हैं। यानी कि 2 कॉइन खुद के हैं और विश्व स्तर पर ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मोड में है, विद एक्सचेंजर, विद ब्लॉकचेन, BSC ब्लॉकचेन के नाम से। इस कॉइन की विशेष बात यह है कि इसके अंदर जो रेट होता है वो डॉलर के समकक्ष होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर USDT डॉलर का 81.46 प्राइस है और इसका प्राइस 81.5, करीब करीब समान ही है। इसका जो रेट है 80 रुपए से 85 रुपए के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज ये 80 का है कल 8 लाख का हो गया। यानी कि ये स्टेबल मुद्रा है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट है इस सिस्टम के अंदर, हमें आगे सीखने को मिलेगा कि क्या इसका ज्वाइनिंग अमाउंट है। उस ज्वाइनिंग अमाउंट पे कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अनस्टेबल कॉइन की बात करें तो मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि चंद रुपए का कॉइन लाखों रुपए में पहुंच गया, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, उसको लोग स्टॉक करते हैं, हाई और लो वहां पर होता रहता है, यानी कि फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन ये स्टेबल मुद्रा के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर ये अनस्टेबल मुद्रा में होता तो इसका क्या नुकसान होता कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 3000 से अगर ज्वाइनिंग अमाउंट है और अनस्टेबल मुद्रा है लाइक दैट बिटकॉइन, इथेरियम या ट्रॉन, वो कल को 3000 से 30,000 का भी हो सकता है, ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ सकता है, यानी कि उसका रेट बढ़ने पर इंपैक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें स्टेबल कॉइन के अंदर तो यहाँ पर 80 से 85 का अगर हो जाता है, इससे ज्यादा तो ये ज्यादा नहीं है, तो जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसके अंदर कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा, यानी कि 10, 20, 50 रुपए हाइयर ये बदलाव हो सकता है। विशेष बात इस कॉइन की ये है कि दुनिया का इकलौता ऐसा कॉइन है वर्चुअल मुद्रा के अंदर जो कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव है। सरल शब्दों में यूएस गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और बाइनेंस पैक्सोस ने मिल करके इस कॉइन को बनाया है, यानी कि संरचना की है, जबकि पैक्सोस ने केवल USDT डॉलर को ही बनाया है। और इस कॉइन की विशेष बात और भी ये भी है कि आसानी से हम इसको मूल्यांकित गुणा भाग कर सकते हैं क्योंकि इसका रेट राउंड फिगर है। जरूरी सूचना, जब हम वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे, जो डिजिटल वॉलेट से आपको अवगत कराया गया, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मीटामास्क, उन सभी वॉलेट्स के अंदर इस BUSD कॉइन को अर्जित करने के लिए इसका सबसे पहले मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा, यानी कि आदान प्रदान करने के लिए BEP20 फॉर्मेट का चुनाव करना पड़ेगा, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के लेन देन के मार्ग को प्रशस्त करता है। ज्वाइनिंग होगी BUSD में होगी, अर्निंग होगी BUSD में होगी, जो फीस कटेगी बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर कटेगी। क्योंकि मेरे दोस्त, जब हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ फीस डिडक्ट होती है, लेकिन ये तो
विश्व स्तर की तकनीक है मेरे दोस्त। इस तकनीक का यूटिलाइज करते हैं तो बहुत ही माइनर, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर यहाँ पर फीस डिडक्ट होती है। क्योंकि कैसे ये विशालतम टेक्नोलॉजी है? क्योंकि 1 मिनट के अंदर 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर वेरीफाइड, वैलिडेट किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं। दुनिया का सबसे तेज तर्रार लेन देन को अप्रूव करने वाली तकनीक बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन, वो भी वर्चुअल करेंसी, 21वीं सदी की सबसे विशालतम महानतम तकनीक के साथ। मेरे दोस्त, फोर्साज के अंदर क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, मैं आपको अवगत करा दूं। ये एक अमेजिंग मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 4 प्रकार के मैट्रिक्स आपको मिलते हैं। पहला मैट्रिक्स X3 के नाम से जाना जाता है, X4 दूसरा मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, XXX तीसरे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और चौथा मैट्रिक्स सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स X गोल्ड के नाम से जाना जाता है। शुरुआती X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल, मंजिल, या आप जो भी समझ सकते हैं, 12 पड़ाव हैं। जबकि चौथे मैट्रिक्स के अंदर सुपर अमेजिंग X गोल्ड के अंदर 15 लेवल या 15 पड़ाव है। अगर हम बात करें नॉर्मल स्टार्टअप करने की, इनिशियली प्रारंभिक स्टार्टअप $28 बाइनेंस BUSD, $7 बाइनेंस स्मार्ट चेन फॉर द गैस फी ट्रांजेक्शन फी ऑफ द टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन बाइनेंस स्मार्ट चेन। मेरे दोस्त, करीब करीब राउंड फिगर में 3000 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन $28 को हम डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंजर या बजीरेक्स एक्सचेंजर या किसी भी एक्सचेंजर से हम बाई कर सकते हैं। उससे पहले हमें KYC की आवश्यकता होगी, या फिर हमारे इंट्रोड्यूसर जिन्होंने हमें सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया, उनसे भी हम संपर्क साध के उनसे भी ये ले सकते हैं। दोनों ही विकल्प हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं फोर्सा सिस्टम कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। इसका कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है जिसमें हमें पेमेंट डालना होगा या फिर हमें फोर्सा कोई विड्रॉ देगा। ये ऑटोमेटिक है हम सब लोगों के बीच में। $28 कुछ इस प्रकार विभाजित होते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस अपॉर्चुनिटी के रूप में पहला लेवल $5 BUSD की कॉस्ट का X3 में ओपन होता है, दूसरा X4 के अंदर ओपन होता है, और तीसरा $8 का आपका XX प्रोग्राम के अंदर ओपन होता है। और हम जान चुके हैं इन तीनों ही मैट्रिक्स X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल हैं। एक एक लेवल ओपन होने के बाद 11 लेवल बाकी रह जाएंगे। और सुपर अमेजिंग X गोल्ड के अंदर मेरे दोस्त 15 लेवल हैं। पहले लेवल की कॉस्ट $10। इस प्रकार आप इनको टोटल प्लस करेंगे, ग्रांड टोटल 28 BUSD होता है। और जो 7 बाइनेंस स्मार्ट चेन है, वो फीस में जो भी लगेगा वो आपका डिडक्ट होकर के आपके वॉलेट पर बाकी रह जाएगा। यहाँ पर 15 लेवल में से पहला लेवल ओपन होने के बाद 14 लेवल बाकी रह जाते हैं। इस प्रकार हम सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं। हम जान चुके हैं फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से हमें जोड़ता है। पहला मैट्रिक्स सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, एक लाइन है, 3 गोले हैं। 3 के बाद में जो चौथा व्यक्ति आएगा पहले ही गोले में फिल होगा, यानी कि यहाँ 3 के बाद में 6 नहीं होगा, 6 के बाद में 9 नहीं होगा। ये वो वाले मैट्रिक्स नहीं है जो फीफो पे काम किया करते थे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ पे ये काम नहीं करता है। यहाँ बहुत तेजी से इनकम आती है, इसको आप समझने का प्रयास करें। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। यहाँ पर 100% काम करने का 100% पैसा हमें मिलता है। किसके काम करने का? हमारे काम करने से 100% वर्किंग का 100% पैसा, हमारे द्वारा रेफर किए गए लोगों के द्वारा भी काम करने से 100% वर्किंग का 100% पैसा। पहला गोला भरेगा, आपके जो लेवल कॉस्ट है $5 है पहले लेवल की, $5 का $5 पूरा का पूरा आपको आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोजिंग, कोई मैचिंग, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, उसका बैक ऑफिस पे कोई
बैकएंड पर ऑफिस नहीं है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती, कोई पे आउट डेट नहीं होती। कब आएगा? इंस्टेंट, तत्काल, पलक झपकते ही आपके वॉलेट में, जो वॉलेट मैंने आपको अवगत करा चुका हूं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मीटामास्क, लाइव आपके पास तत्काल आ जाता है पूरा का पूरा फंड। अगर पूरा का पूरा फंड आ गया पहले ही व्यक्ति से, तो आपने जो X3 में लगाया वो पूरा का पूरा रिफंड हो गया आपके पास। दूसरा गोला भरेगा, फिर से $5 जो लेवल की कॉस्ट होगी वो आपको आ जाएगा। तीसरा गोला भरेगा आपके द्वारा रेफर किए गए पर्सन के द्वारा, ये री इन्वेस्ट, रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स क्लोज हो गया। 3 गोले भर के 2 गुना इनकम दे दिया इसने। पहला दूसरा गोले से हमें दिया, तीसरे से री इन्वेस्ट होकर के हमारे अपलाइन को चला गया। और ये पुनः चौथा व्यक्ति जब होगा, हमारे लिए चौथा हो सकता है, सिस्टम X3 के लिए वो पहला व्यक्ति कहलाएगा। और पहला व्यक्ति हम जान चुके हैं हमारे पास इनकम देगा, दूसरा व्यक्ति भी हमें देगा क्योंकि हमें वो 5वां व्यक्ति होगा, और सिस्टम X3 के लिए वो दूसरा व्यक्ति होगा, और 6वां हमारे लिए होगा, लेकिन सिस्टम के लिए X3 के लिए तीसरा होगा। फिर से 2 गुना इनकम दे करके 2 गुना इनकम दे सकेगा। ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। एक बार बाई करना है लेवल या मैट्रिक्स, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। बार बार आप भरेंगे 3 गोले, पहले दूसरे का मिलेगा, तीसरे से रिसाइकिल हो जाएगा, 2 गुना इनकम देता रहेगा अनंत काल तक। एक और अमेजिंग मैट्रिक्स जिसको X4 के नाम से जाना जाता है, दुनिया का इकलौता पहला मैट्रिक्स जिसके अंदर ना सिर्फ हमारे काम करने से वर्किंग का पैसा 100%, वर्किंग का पैसा 100% हमारे लिए, बल्कि हमारी डाउनलाइन कॉस्टलाइन, हमारे अपलाइन के भी काम करने से, उनकी भी डाउनलाइन कॉस्टलाइन के काम करने से यहाँ इनकम आती है। 6 गोले हैं। पहला दूसरा गोला आपके द्वारा भरे, आपके अपलाइन, उनकी डाउनलाइन कॉस्टलाइन, आपकी डाउनलाइन कॉस्टलाइन किसी के भी द्वारा भरता है, पहला दूसरा गोले का नहीं मिलेगा। तीसरा, चौथा, 5वां गोले का 100% वर्किंग का 100% पैसा आपको मिलता है। और 6वें गोले से ये री इन्वेस्ट, रिसाइकिल हो जाता है, 3 गुना इनकम दे करके फिर से 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। इस प्रकार इसको भी बार बार जब हम भरेंगे तब हम 3 गुना इनकम को जनरेट कर सकेंगे। एक और अमेजिंग मैट्रिक्स XX के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका तीसरा मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 लाइन है, 14 गोले हैं। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा, और दूसरी लाइन में 4 गोले में से 3 गोले का हमारे लेवल कॉस्ट का, हमें यहाँ पर हमारी लेवल कॉस्ट है $8 पहले लेवल की, $2.40, 30% हमें 3 सर्कल से मिलेगा, 4 में से दूसरी लाइन से, और तीसरी लाइन से 8 में से 7 सर्कल से 70% हमारे लेवल की कॉस्ट यदि $8 की है, $5.60 8 में से 7 गोलों से, कुल मिलाकर के हमें 580% की इनकम होती है, जो कि $46.4 की होती है। ये किसके द्वारा भरते हैं? हमारे द्वारा। हमारे ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, और हमारे डेप्थ में 2 डेप्थ तक आपने मुझे रेफर किया, मैंने किसी और को रेफर किया, हम दोनों के ही डाउनलाइन, क्रॉसलाइन से ये सर्कल फिल होते हैं। आपको $46.4 की इनकम यहाँ पर जनरेट होती है, 580%। और ये भी कोई दोबारा से रिन्यूअल नहीं होने वाला, ना ही कोई एक्सपायरी डेट है। बार बार भरेंगे, बार बार 580% इनकम ले सकेंगे। आइए एक बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने $28 7 फाइनेंस स्मार्ट चेन से स्टार्ट किया, राउंड फिगर ₹3000 भारतीय मुद्रा में। चारों मैट्रिक्स में एंट्री मिल गया, सेम ऑल ओवर द कॉमन इन दिस सिस्टम, सभी समान है, हम जान चुके हैं। अगर हम किसी को स्टार्टअप कराते हैं सेम अमाउंट से, उनको भी यही लेवल ओपन होते हैं, तो वो पर्सन तो एक होंगे, लेकिन वो कहां पर प्लेस होंगे आप देख सकते हैं। पहला गोला सभी मैट्रिक्स में फिल हो जाएगा, X3 में, X4 में, X6 में और X गोल्ड में। और हम जान चुके हैं पहला व्यक्ति जब भी भरेगा X3 में फिल होगा ये सर्कल, 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आ जाएगा तत्काल, यानी कि जो भी लेवल कॉस्ट होती है। और X4 में हम जान चुके हैं कि पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा, सेम X6 में भी नहीं मिलता है और X गोल्ड में भी नहीं मिलता है। अब हम सेकंड पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो बी प्लेसमेंट होगा सभी मैट्रिक्स के अंदर। हम जान चुके हैं पहला दूसरा हमें मिलता है X3 में, यहां मिल जाएगा। X4 में पहला दूसरा नहीं मिलेगा, X6 में नहीं मिलेगा, सेम X गोल्ड में भी नहीं मिलता है। अब हम थर्ड पर्सन को ज्वाइन करते हैं विद द सेम अमाउंट,
यहाँ पर सी प्लेसमेंट होगा सभी मैट्रिक्स के अंदर, और हम जान चुके हैं कि X3 में पहले दूसरे से मिलता है, तीसरे गोले से नहीं मिलेगा। क्या होगा? रिसाइकिल 2 गुना इनकम दे करके फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन इस बीच में एक कंडीशन होती है, यहाँ एक इंडिकेटर आ जाएगा, जैसे कि एक क्लास को पास करने के लिए दूसरी क्लास में जाना है, यानी कि नेक्स्ट लेवल बाई करना है, जिसकी कीमत $10 की है, और आपकी इनकम अभी $10 हो चुकी है। लेकिन कई लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि सर मैंने तो 10 कमाया, अगला लेवल मैं कैसे बाई कर लूंगा? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो अगला लेवल आपको इसी तीसरे व्यक्ति से, आपने देखा X3 में रिसाइकिल हुआ है, आपके अपलाइन को चला गया, और इसी तीसरे व्यक्ति से हमें X4 से भी आ गया। कितना? जो लेवल की कॉस्ट है $5 है पूरा का पूरा, क्योंकि ये तीसरा सर्कल है, और हम जान चुके हैं तीसरा, चौथा, पांचवा हमें ही पेमेंट देता है। किसी के भी द्वारा भरे, हमारे द्वारा अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन और हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन। $5 ये आ गया, $10 हमारे पास पहले से था, नेक्स्ट लेवल बाई करने का इंडिकेटर आया हुआ है, कुल मिलाकर के 15 आ चुके हैं। और XX में दूसरी लाइन से 30% वाले स्लैब से हमें $2.5 यहाँ आ जाता है। यदि हमारे लेवल की कॉस्ट $8 है तो 30% $2.40, कुल मिलाकर के $17.4 हमारे पास आ चुका है। और यही तीसरे व्यक्ति से आपको X गोल्ड से 20% वाले स्लैब से $2 दे देता है। कुल मिलाकर के $19.4 हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हमें $10 का अगला लेवल को बाई करना है। कोई आपको अपनी पॉकेट से नहीं लगाना, कर सकते हैं आसानी से। $9.4 फिर भी हमारे पास बाकी रह जाते हैं। इस प्रकार हम अगले लेवल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चौथा पर्सन हम जब भी ज्वाइन करेंगे, हमारे लिए चौथा होगा सिस्टम X4 के लिए, चौथा होगा XX गोल्ड के लिए, चौथा होगा। लेकिन सिस्टम X3 में तीसरा के बाद चौथा गोला नहीं है, तो ये पहले गोले में फिल होगा। पुनः हमें ये $5 की इनकम प्राप्त होगी, और इसी से हमें X4 से डी प्लेटफॉर्म होगा, वहां 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें मिल जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर गौर फरमाया होगा कि चौथे व्यक्ति से X3 से और X4 से 100% वर्किंग का 100% पैसा आया, और इसी चौथे से डी प्लेट यानी कि X प्रोग्राम से आपको $2.5 आ जाता है, और इसी चौथे व्यक्ति से $2 एक्सपोर्ट से। पांचवा व्यक्ति हमारे लिए पांचवा होगा, X4 XX गोल्ड के लिए भी पांचवा होगा, लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो व्यक्ति दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पर पांचवा गोला नहीं है। फिर से पुनः हमें $5 की इनकम देगा। और हम जान चुके हैं कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी लेवल का कोई एक्सपायरी डेट, कोई रिन्यूअल नहीं है, लेकिन इसी पांचवें व्यक्ति से X4 से भी हमें 100% वर्किंग का 100% पैसा आया। यानी कि चौथे और पांचवें व्यक्ति से X3 X4 से 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ गया, और इसी पांचवें व्यक्ति से XX प्रोग्राम से $2.5, और इसी पांचवें व्यक्ति से X गोल्ड में $2 आ जाता है। छठवें व्यक्ति से X3 का फिर से पुनः रिसाइकल हो जाएगा। 4 गुना इनकम हम ले चुके हैं अब तक, यानी कि $20 $5 लगा करके, और ये प्रक्रिया हम अनंत काल तक कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं, कोई रिन्यूअल, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। जबकि X4 में हम यहाँ पर $5 लगा करके $15 ले चुके हैं, और XX के अंदर हम यहाँ पर करीब $7.5 ले चुके हैं, और वो भी अभी कंप्लीट रिसाइकिल नहीं हुआ है। कंप्लीट रिसाइकिल कब होगा? हाफ रिसाइकिल हुआ था अभी आपका XX का। कंप्लीट जब होगा, जब तीसरी लाइन से 8 सर्कल में से 7 सर्कल से हमें 70% हमारे स्लॉट की वैल्यू का $5.60 $5.60 प्रत्येक 7 सर्कल से आ जाता है। कुल मिलाकर के $46.4 आने के बाद ये कंप्लीटली रिसाइकिल होता है, और ये आपके अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन में चला जाता है। यहाँ पर भी इंडिकेटर आ जाएगा। X4 में भी आ गया था, क्योंकि मैं आपको अवगत करा चुका था कि यहाँ पर 12 लेवल है। एक लेवल हमने ओपन किया, उसकी जो इनकम थी X3 में 2 गुना हम ले चुके थे जो हमने लगाया, X4 में 3 गुना हम ले चुके हैं, और यहाँ पर XX के अंदर 580%। अब अगला लेवल हमें बाई करना है। X3 X4 में लेवल कॉस्ट इस प्रकार है।
पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है। दूसरे लेवल की कॉस्ट $5, पहले की दूसरे की $10, 7वें की 320, 12वें की 9,900। सेम X4 में, X3 में 3 गोले में से 2 गोले का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, रिसाइकिल होगा। X4 में 6 गोले में से 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। XX के अंदर लेवल कॉस्ट इस प्रकार है, पहले की $8 है, 11वें की 5775, 12वें की $9,696 है। और यहाँ पर अगर एक मैकेनिज्म देखते हैं, $8 का पहले लेवल का कॉस्ट है, 14 गोले एक बार भरते हैं किसी के द्वारा, आपके द्वारा, आपके ऊपर के 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपके डेप्थ में भी 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन, $46, 580% बनाते हैं। दूसरे लेवल की कॉस्ट 15, दूसरे लेवल की कॉस्ट है $15, $87 बनाते हैं। इस प्रकार हम 12 लेवल से हम कुल मिलाकर के $1,25,658 अर्जित करते हैं, सिर्फ एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक 14 गोले लाइफ में एक बार भर के। यानी कि हम इनको अनलिमिटेड बार भी भर सकते हैं, कोई भी लेवल हमें दोबारा बाई नहीं करना, एक बार 12 लेवल बाई करने के बाद बार बार भरेंगे, 580% इनकम लेंगे। सुपर अमेजिंग प्रोजेक्ट एक्स गोल्ड। पहले लेवल की कॉस्ट $10 है, यहाँ 4 लाइन है, 30 गोले हैं, हमारे द्वारा ये गोले भरते हैं, हमारे ऊपर के 3 अपलाइन के द्वारा भरते हैं, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, डेप्थ में भी 3 डेप्थ तक डाउनलाइन क्रॉस लाइन से ये गोले भरते हैं। पहला दूसरा भरेगा, X4 XXX की तरह नहीं मिलता है, ये कहाँ चले जाता है, पहला दूसरा गोले का इनकम, जहां से हमें आने की संभावना होती है, यानी कि हमारे ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन से आने की संभावना है, तो वहां ये जा सकता है, आपकी डेप्थ में भी जा सकता है, जहां से आपको आने की संभावना होती है। क्योंकि हम जान चुके हैं जो भी लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं P2P, हम लोगों के बीच में होते हैं, सिस्टम के अंदर कोई मीडिएटर नहीं है। पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा, और दूसरी लाइन से 20% वाले स्लैब से आपके लेवल की कॉस्ट अगर $10 है, तो $2 मिला करके 4 सर्कल का $8 हमें प्राप्त होता है। और तीसरी लाइन से 30% 30% हमें आता है हमारे लेवल की कॉस्ट का, यानी कि कुल मिलाकर के 8 गोले से $24 हमें प्राप्त होता है। और चौथी लाइन से 16 गोले में से 8 गोले से अगर हमारे लेवल की कॉस्ट $10 है, तो $5 50% वाले स्लैब से 50% अमाउंट हमें आता है इन 16 गोले में से 14 गोले से। अगर हमारे लेवल की कॉस्ट $1,000 की होती है, तो यहाँ 50% अमाउंट हमें $500 होता है, भारतीय मुद्रा में 40,000 रुपया, राउंड फिगर 80 से। अगर हम $5 की ही बात करें, यानी कि $10 के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के $70 आता है तीसरी लाइन से, टोटल $112 की प्राप्ति होती है, 1020%। और लास्ट के 2 सर्कल से ये कंप्लीटली रिसाइकल हो जाता है, फिर से 1020% की इनकम देने के लिए, और एक बार दे चुका है। ये भी प्रक्रिया अनंत काल तक हम कर सकेंगे। फोर्सेज एक्स गोल्ड की जो लेवल कॉस्ट है वो इस प्रकार है, पहले लेवल की कॉस्ट है $10 है, 13वें की 3770 है, 15वें की 9,870 $20 है। और यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर पहले लेवल की कॉस्ट $10 है, तो $112 बनते हैं, 1020%। और इस प्रकार आप सभी लेवल का मैट्रिक्स कैलकुलेशन देख सकते हैं, सिर्फ एक बार 30 गोले भरकर खाली होने पर। और हम जान चुके हैं किसी भी मैट्रिक्स में हम अनंत काल तक बार बार इन लेवल को भर सकते हैं, इन सभी मैट्रिक्स को भर सकते हैं। 12वें लेवल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर $2330 लगा करके $26,096। और ये बार बार नहीं लगाना है, हम जान चुके हैं कि कोई भी लेवल लाइफ में एक बार बाई करना होता है, कोई रिन्यूएबल, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। और यहाँ कुल मिलाकर के 1 से 15 लेवल लाइफ में एक बार भरने पर मात्र एक बार $2,89,184 अर्जित करते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 80 रुपए से भारतीय मुद्रा में ये कितना होता है। और ऐसा हम अनंत काल तक बार बार कर सकते हैं, एक दिन में 10 बार भी कोई भी रिसाइकल कर सकते हैं किसी भी लेवल का। उस हिसाब से आपको यहाँ पर 1020% इनकम मिलता रहेगा। जो इनकम हमने यहाँ पर अर्जित की है, उनको बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको वजीरेक्स और जेपे नाम के कुछ एक्सचेंजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं। 24 घंटे 7 दिन कभी भी हम यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं इस वर्चुअल मुद्रा का, लेकिन इसके लिए हमें KYC करनी होगी। और इन वॉलेट्स का भी दूर दूर तक, इन एक्सचेंजरों का भी लेन देन नहीं है फोर्सा से। दूसरा ऑप्शन विकल्प ये है
आप अपनी टीम के अंदर आदान प्रदान कर सकते हैं फंड के लिए। तो बेसिकली बहुत आसान है, यहाँ विदिन अ मिनट हम विदिन अ सेकंड कमाते हैं और विदिन अ मिनट हम अपने बैंक अकाउंट में 24 आवर 7 डेज कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर 0x5ACC84A इस प्रकार का आप देख रहे हैं, ये लिंक है, ये क्या है, एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसका, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी समय का विशेष ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं आगे नहीं बात करूंगा इसके मुद्दे पर। वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होता है, आप वहां पर देख सकते हैं। फोर्सेज X3 में 1 से 12 लेवल तक मात्र 3 गोले एक बार भर के खाली होने पर $59,775 की अर्निंग हम यहाँ पे करते हैं। और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं, जितनी बार भरेंगे उतनी बार 59,775। याद रहे, लाइफ में एक ही बार हमको लेवल को बाई करना होता है, अनंत काल तक हम उसको बार बार भर के X3 में 2 गुना, X4 में 3 गुना इनकम ले सकेंगे। $79,700 6 गोले एक बार भर के खाली होने पर सभी लेवल के। XX के अंदर 1 से 12 तक $1,47,328.8 अर्जित कर सकेंगे। सुपर अमेजिंग X गोल्ड के अंदर 1 से 15 तक 30 गोले एक बार भर के खाली होने पर मात्र $2,89,184 USD को अर्जित कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम अनंत काल तक बार बार भर सकेंगे, बार बार इनकम को जनरेट कर सकेंगे। तो ये अमेजिंग प्रोजेक्ट था, फोर्साज USD प्रोजेक्ट था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग फोर्साज USD प्रोजेक्ट सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आई होप दैट कि हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। यदि नहीं आया है तो इसी सेम लिंक सेम पासवर्ड से इंडिया लेवल पर, यानी कि भारत स्तर पर 3 वेबिनार कंडक्ट किए जाते हैं टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। एक अपने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे सेम लिंक सेम पासवर्ड से, मध्याह्न दोपहर के अंदर 2 बजे सेम लिंक सेम पासवर्ड से, और अभी आप कनेक्ट हैं 7:55 अपने निर्धारित समय पर लाइव होने वाले सेशन के अंदर इंडिया लेवल पर। तो अभी हमारे बीच में कुछ नई लीडरशिप हैं, मैं उनसे आज बातचीत करना चाहूंगा। कल हम जानते हैं कि सैटरडे है, तो कल हमारे बीच में ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर 1 से 2 लीडर को, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता है साथियों। और आप सभी से एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूं कि डेली आप प्रयास करें 10 से 15 लोगों को नए वेबिनार में लेके आने के लिए, क्योंकि ग्रोथ आपकी जब ही होगी जब आप ग्रोथ करना चाहेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर ये टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लर्निंग आपको टीचिंग दी जाती है अलग अलग लीडरशिप के द्वारा, वो काफी हद तक मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए, आपके द्वारा इनवाइट किए गए प्रोस्पेक्ट के लिए। वो पूरा 1001% एफर्ट यहाँ पर लगा देते हैं। लेकिन उसका भी अगर आपको, मेरे दोस्त, मुझे एक बात तो सही लगती है कि अगर फ्री में किसी को सोना भी बांटने लग जाओ ना, तो वो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि यार ये सोना नहीं है, फेंको, मिट्टी है। तो फ्री में जो मिलने वाली जो चीज है ना, उसकी शायद कदर लोगों को कमी होती है। लेकिन मेरे दोस्त, आज हम में से बहुत सारे ऐसे लीडरशिप हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद कामयाबी पाई है, बल्कि अपने साथ में आए हुए लोगों को भी कामयाब बनाया है। मेरे दोस्त, सिर्फ एक कामयाबी पाना ही पर्याप्त नहीं होता, कामयाबी को निरंतर बरकरार रखना। और कहते हैं ना कि सफलता का कोई लेवल नहीं होता। सफलता एक फुटबॉल के गेम की तरह है, जितनी तेजी से आप किक मारेंगे उतना बड़ा गोल आप कर सकेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख रुपए कमा के बैठ गए हैं और आगे अगर आप क्रियान्वित नहीं हैं, तो मेरे दोस्त वापस से आपको उसी स्तर में जाना पड़ेगा जिस स्तर से आपने शुरुआत की है। और मैं जानता हूं और हम सब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैनेजर की पोस्ट पर है, वो पीएन पर कभी भी जॉब नहीं कर सकता। तो सेम एज लाइक दैट, हम यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आजाद हैं और एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी 100% वर्किंग वर्क फ्रॉम होम में, एक 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी के साथ। तो साथियों, हमारी जिंदगी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी बदलने।
तो अभी हमारे बीच में मैं मात्र 1 से 2 लीडरशिप को जो को-होस्ट हैं, अगर वो हैंड रेज करते हैं तो मैं इनको एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, अदरवाइज वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। जो को-होस्ट हैं, चलिए मिस्टर विजेंद्र कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप ही की बाड़ी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे। जय फोर्साज, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं विजेंद्र जी, सासाराम बिहार से, और मैं एक संदेश देना चाहूंगा सर कि मेरा आईडी नंबर खोला जा सकता है क्या? जी सर। मेरा आईडी नंबर 84 है सर, और मैं इस बिजनेस को मात्र 7 महीने से कर रहा हूँ। लोग नए होंगे, बहुत सारे ऐसे टीम है जो जुड़े होंगे, वो देख सकते हैं कि 7 महीने में यहाँ से लोग पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेसिस में काम करते थे। साल भर 5 साल मैंने काम किया और मेरे पॉकेट में 500 रुपया नहीं रहता था, और हम वैसे वैसे लोगों को प्लान देने जाते थे जो हमसे बहुत आगे की, और मतलब कि बहुत धनी मनी लोगों को हम लोग प्लान देते थे। पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, मगर हम लोग उनको प्लान देते थे, करोड़ों रुपया दिखाते थे। और आज मैं इस बिजनेस से सर जी, यहाँ से जो हमारा आईडी खोला हुआ है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि 7 महीना से कितना पैसा कमाया हूँ। आज मैं पैसे का मोहताज नहीं हूँ। आज इस बिजनेस से मैंने, मेरे पॉकेट में मेरा टीम कहता है लोग कि मिले हैं विजेंद्र सर, तो आपके जैसा अभी तक हम सीनियर नहीं देखे, जो खर्च करने में आप कभी सोचे नहीं है। तो खर्च वही करता है जो कमाता है, मिसता है वही जिसके पास पैसा नहीं रहता है। दुनिया में हम करोड़पति बनने के सपना दिखाते हैं, मगर खर्च करने में 2 रुपया देखने लगते हैं सर। आज फोर्सेज का देन है कि मैं इस बिजनेस से 12,46,000 का अर्निंग किए हैं सर, 3 आईडी से। और 12,46,000 में अगर सर हम भाग करेंगे 7 से, तो मेरा 1,77,000 का अर्निंग होता है। और हम आज के डेट में प्रोडक्ट बेसिस लोगों को से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहता है इतना पैसा कमाए हैं, कल नहीं कमाइएगा तो हम कहेंगे कल नहीं कमाइएगा तो कैसे? आज मैं 12,46,000 में सर जी 5 साल की बात करते हैं, 12,46,000 में 5 साल यानी 60 मंथ से भी भाग करके दिखा दीजिए। मेरा 20,700 मंथली एडवांस में 5 साल के लिए मैंने कमा के रख चुका हूँ सर। और आज मैं वादा करता हूं कि 1 साल में 10 करोड़पति पैदा करूंगा, क्योंकि मैं 5 साल से 60 से विभाग करके देखते हैं, लोगों को बताते हैं, तब वो लोग को माथा चक्कर जाता है कि राइट बोल रहे हैं विजेंद्र सर। और आज इस बिजनेस से मैं संतुष्ट हूं। आप लोगों का सर सहयोग रहेगा तो फोर्सेज में हम हो क्या, हमारे जैसा बहुत सारे लोग बड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है टिकना। जो टिकेगा वही जीतेगा, जो नहीं टिकेगा वो छितरा जाएगा सर। जय फोर्सेज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना किसी पासवर्ड के आईडी को लॉगिन किया जा रहा है। आप किसी का भी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। आईडी नंबर 1746। आप देख सकते हैं 130 पार्टनर इनके फ्रंट में हैं और 2144 लोगों की टीम है। 41,832.5 BSD अर्जित कर चुके हैं। आज का इनकम अगर मैं करीब मैं बात करूं तो 32,000 रुपए का इनकम सिर्फ और सिर्फ आज का है। स्टेट्स में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पर क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन है।